Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. So today we are going to learn the lesson of the English of class 8. So let's open the book. Our first lesson is when I heard the learned astronomer. जब मैंने आला तालीम याफ्ता एस्ट्रोनॉमर को सुना, यानी कि एस्ट्रोनॉमर वर्ड्स टू नो। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? इल्म फल्कियात का आलिम। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। वो साइंसदान जो खिला में मौजूद चीज़ों जैसे कि सितारे, चांद और सैयारों के बारे में पढ़ता हो या इल्म रखता हो, उनका उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। लर्न यानी आला तालीम याफ्ता, वेल एजुकेटेड। यूजुअली रिटन एज लर्न एंड प्रोनाउंस विद 2 syllables। आम तौर पर उसे लर्न लिखा जाता है और 2 syllables में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि लर्नड। Here it is pronounced as 1 syllable to reflect an ordinary person's way of speaking। यहाँ ऐसे 1 syllable में डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बंदा अपनी बात बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ इसे सिंगल syllable में डिफाइन किया गया है। अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि syllable क्या होता है। What is syllable? A syllable is a single unbroken sound of a spoken as written word। syllable क्या है? एक अनब्रोकन साउंड है जो कि लिखा जाए या बोला जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल है, तो हम इसे अलग नहीं कर सकते। और syllables क्या होते हैं? दो साउंड्स विच आर मोर देन वन एंड दे आर ब्रोकेबल, दे आर कॉल्ड syllables। वो साउंड जो एक से ज़्यादा हों और उन्हें हम तोड़ सकें या डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो उन्हें syllables कहा जाता है। तो syllables कौन कौन से होते हैं? मोनोसेलेबल, बायसेलेबल, ट्राइसेलेबल। यहाँ जो हमारा वर्ड लर्न है, तो यहाँ ये क्या है? बायसेलेबल है। लेक्चर यानी कि ज़बानी बयां करना या तकरीर देना। अ लेक्चर इज़ अ टॉक और प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट। एक लेक्चर एक तकरीर है जो किसी मजमून के बारे में दी जाए। लेक्चर रूम यानी कि तकरीर देने वाला कमरा, वो कमरा जहाँ तकरीर दी जाए। इन द 19th century people often went to listen to talk by experts on a range of subjects। 19 सेंचुरी में जो लोग थे वो क्या करते थे? माहिरों को सुनने के लिए, मज़ामीन के बारे में सुनने के लिए जाते थे। These were held in public rooms or in community halls। और ये कहाँ होते थे मुनक्किद लेक्चर्स? पब्लिक रूम्स में या कम्युनिटी हॉल्स में। मिस्टिकल यानी कि रूहानी या सूफियाना। हैविंग आर इंस्पायरिंग अवे आर फैसिनेशन। रूहानी इल्म रखना या रूहानी तौर पे किसी चीज़ को समझना। प्रूफ्स यानी कि सबूत। एविडेंस दैट अ मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ ट्रू। सबूत देना कि जो मैथमेटिकल की इक्वेशन है वो सही है। Let's learn the poem. When I heard the learned astronomer, when the proofs, the figures were ranged in columns before me, when I was shown the charts and diagrams to add divine and measures them, when I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture। मैंने एक तकरीर सुनी आलम फल्कियात की, शवाहद के तौर पर वहाँ खाके वगैरह भी लगाए गए थे। जब मुझे चार्ट्स वगैरह दिखाए गए और जब मैंने वहाँ मौजूद चार्ट्स वगैरह को देखा जो कि उस एस्ट्रोनॉमर ने लगाए हुए थे लोगों को अपना लेक्चर कन्वे करने के लिए, जब मैंने देखा कि बहुत से लोग उसके लेक्चर को एंजॉय कर रहे थे, पर मुझे उस लेक्चर में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था। बहुत से लोग मौजूद थे जो ज़ोर ज़ोर से उसके लेक्चर के लिए तालियां बजा रहे थे, पर मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और मुझे वहाँ बैठने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे उसके लेक्चर का एक भी लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा था। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकम टायर्ड एंड सिक, टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वंडर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ in the mystical moist night air, and from time to time looked up in perfect silence at the stars। अब शायर क्या बोल रहा है कि कितनी जल्दी ही मैं थक गया और मैं बिना किसी की परवाह किए हुए कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ लुत्फ़अंदोज़ नहीं कर रही थी और कोई भी मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं बाहर आया तो हवा थी और अंधेरा छाया हुआ था, मोइस्ट थी,
اور میں جب باہر آیا تو وہاں کیا تھی، موسٹ بھی تھی، ہوا بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں کیا تھے، ستارے پھیلے ہوئے تھے اور خاموشی تھی۔ مجھے یہ چیزیں بہت لطف اندوز لگی، مجھے یہاں سکون محسوس ہونے لگا۔ اب یہاں پویم کی تھیم کیا ہے کہ آپ کو اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے کسی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ورڈس میں پاور ہے تو آپ اپنے لفظوں کے ذریعے اپنے سامنے بیٹھے انسان کو اٹریکٹ کر سکتے ہو۔ اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں جو ایسٹرونامر تھا اس نے چارٹس بھی لگائے ہوئے تھے، فگرس بھی بنائے ہوئے تھے، ہر چیز موجود تھی۔ موجود نہیں تھی تو کیا تھی، اس جو ایسٹرونامر تھے اس کے لفظوں میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی، حتیٰ کہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کو بہت مزہ آ رہا تھا، وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، پر مجھے وہاں کوئی بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ تو شاعر کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیتے ہو یا اپنا میسج کنوے کرتے ہو تو آپ کے ورڈز میں پاور ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اسٹوریز پڑھتے ہیں تو اسٹوریز کی اگر ہم 2 ہی لفظ پڑھتے ہیں، ہمیں وہ اچھی لگتی ہے تو ہم پوری اسٹوری ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی ہمیں آبجیکٹ نظر نہیں آتا، ہم اس آبجیکٹس کو پڑھ کے محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس اسٹوری میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ورڈز کو پاورفل رکھو گے تو آپ کا میسج آٹومیٹکلی لوگوں کی طرف کنوے ہو جائے گا، نہ کہ آپ ڈھیر ساری چیزیں رکھو اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہو۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل سے جو بھی پڑھا رہے ہو، جو بھی سمجھا رہے ہو، وہ دل سے سمجھا رہو اور اس طریقے سے سمجھاؤ کہ آپ کا میسج convey ہو جائے۔ So students, this was our today's message and inshallah in next lesson we will solve the exercises. Till that, Allah Hafiz.